कभी कभी कोई कोई चीज छूट जानी भी चाहिए ताकि अगली बार कहानी कहे जाने के लिए बाकी रहे। हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे प्रोग्राम सोल टू सोल विद सुनैना में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। उनका किरदार ऋतिक रोशन ने सुपर 30 में निभाया। उनका काम ही उनका सरनेम है। यदि आप आनंद कुमार कहें तो सुपर 30 अपने आप उनके आगे लग जाता है। और आपके स्टूडेंट्स ने तो अक्रॉस द ग्लोब धूम मचा रखी है। और बिहार में महावीर और बुद्ध के निर्वाण के बाद, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद यदि शिक्षा के लिए कहीं भी मशाल और मिसाल जलती है तो वहाँ आनंद जी का नाम आता है। सो लेट मी वेलकम आनंद कुमार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आपने मुझे निमंत्रण दिया था बातचीत करने के बारे में, और आपके बारे में जानकारी मिली कि आप किस तरह से समाज में बदलाव लाने के लिए समाज के युवाओं को मोटिवेट करती है। ये बहुत खुशी की बात है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बातचीत करके। आपका जन्म बहुत ही गरीबी में बीता, परंतु उसके बावजूद आपके पिताजी ने आपको बहुत ही हाई वैल्यूज़ और मॉरल्स दिए, और आपकी माँ ने तो हमेशा आपको एनकरेज और सपोर्ट किया। और आपके ब्रदर, ही इज़ लाइक योर राइट हैंड मैन। और अब आपकी पत्नी जो खुद भी IITian है, आपका सहयोग दे रही हैं। और ये जो फैमिली टीम वर्क है, और कोरोना में हमने देखा कि इस फैमिली की कितनी इम्पोर्टेंस है, किस तरह से सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप अपने इस अमेजिंग फैमिली जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहां तक हमारे परिवार की बात है तो बिना किसी मदद के, बिना किसी टीम वर्क के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। पूरा परिवार कहिए अपनी आहुति दिया कि किस तरह से इस संस्थान को, इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, और आज इसी का परिणाम है कि सुपर 30 इस मकाम पर है। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद उन बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूं जिनके चलते सुपर 30 आज इस मकाम पर है। और मैं डेली कहानियां लिखता हूं मेरे सोशल मीडिया पर, जाके आप देखिएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टक्कर दे देता है, उनको मात देता है। तो यही खासियत है। तो जी पूरी टीम वर्क का कमाल है। हम सभी ने ये मूवी देखी सुपर 30। उसमें आपका कैरेक्टर सुपर अमेजिंग, रियल लाइफ हीरो टू रियल लाइफ हीरो। ऋतिक रोशन ने जिस शिद्दत से आपका किरदार निभाया उसका तो जवाब ही नहीं है। पर मुझे लगता है कि आप और वो पहले भी एक मूवी में एक साथ काम कर चुके हैं। कोई मिल गया एक मूवी आई थी और उसका कैरेक्टर था जादू। मुझे लगता है वो जादू वो आप ही थे, या उसकी इंस्पिरेशन उन्हें आपसे मिली। क्योंकि फॉर मी मैथ्स एंड मैथ्स फॉर्मूलाज, रात को याद करो सुबह को सफ़ा। And you, how and why maths becomes so innovative and inspirational and interesting that full out of full result। ये कौन सा जादू और कौन सा काढ़ा आप अपने बच्चों को घोट कर पिला देते हैं कि इतना जादू भरा काम हो जाता है। और इस मूवी का एक अनछुआ पहलू जो आपको लगता है कि रह गया हो तो प्लीज़ जल्दी से हमसे शेयर करें। देखिए, दरअसल में कोई जादू नहीं है। जैसे सुनैना जी आपके चैनल की लोग तारीफ करते हैं, मैं भी काफी तारीफ सुना। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मैं सच में प्रभावित हुआ कि आपने कितना रिसर्च किया है हमारे जीवन के बारे में। आपको इतनी जानकारी है, शायद मुझे भी नहीं है। तो ये मेहनत का फल है। ठीक उसी तरह से सुपर 30 में भी बच्चे इतना मेहनती होते हैं, इतना जुझारू होते हैं, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जितनी चीजों को सरलता से समझाई जा सके, जितने कॉन्सेप्ट को हाउ एंड वाई के साथ समझाया जाए। ऑफ कोर्स आपने वो भोलू रिक्की वाले इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं देखती थी। जी हाँ, भोलू रिक्की के तौर पर, 2 बच्चों के कार्टून के तौर पर तरह तरह से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। और जहां तक आपका ये सवाल रहा कि क्या चीज छूट गई थी, तो फिल्म की स्क्रिप्ट जब लिखी जा रही थी, फिल्म की कहानी संजीव दत्ता जी लिख रहे थे, तो बहुत बड़ी कहानी थी। शूट भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कई चीज छूट गई। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भाई की भूमिका सुपर 30 को सींचने में थी, वो छूटा। फिर कोट पिताजी सिलवाते हमारे लिए, फिर कोट का क्या होता है ये भी फिल्म में दिखाया गया था, वो छूट गया। तो ऐसी कई चीजें छूट गई, लेकिन कभी कभी कोई कोई चीज छूट जानी भी चाहिए ताकि अगली बार कहानी कहे जाने के लिए बाकी रहे। यही जीवन का समझिए कि एक पहलू है जो कि अच्छा भी है। जी, मेरा अगला सवाल उस आनंद जी के लिए जिन्होंने कैम्ब्रिज में अपना एडमिशन मिस किया,
या फिर उन आनंद जी के लिए जिन्होंने 30 आउट ऑफ 30, जिनके बच्चे जब IIT क्लियर कर लेते हैं तो तब से और अब में नाउ एंड देन वाला इमोशनल स्टेटस। और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बच्चों के लिए प्राइमरी रेजिडेंशियल स्कूल बनाना चाहते हैं जहां शुरू से ही आप उनके टैलेंट पर, उनके माइंड पैटर्न्स पर, उनके बेस पर वर्क कर सकें, जिससे वो बच्चे आगे जाकर अमेजिंग काम करें, नोबेल और फील्ड मेडल जैसी चीज़ें लाएं। तो शायद वही एक काम होगा कि जो एक इंस्पिरेशन आपको आपके पिताजी का कोट दोबारा पहनने का मौका देगा। क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड की कलाम साहब से मुलाकात हुई, ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम। तो अमित ने जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि देश में, किसी भी देश में शिक्षा और चिकित्सा सिर्फ यही मुफ्त होना चाहिए और बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। तो आपने ये जो मुफ्त और इंस्पायरिंग शिक्षा वाला ये जर्नी शुरू किया, तो प्लीज़ हमें कुछ बताएं। कलाम साहब को मैं नमन करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि उनसे भी कई मुलाकातें करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और जब भी मुलाकात होती थी तो हमेशा उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया और बहुत अच्छे इंसान थे कलाम साहब, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। काम करते हुए शिक्षा देने का काम था और शिक्षा देते हुए गए वो, उस क्षण में भी जी कर गए वो। बहुत बड़ी बात थी। तो वही बता रहा हूँ कि भाई हम एक स्कूल ऐसा सच में खोलना चाहते हैं जिसमें बच्चों को फ्रॉम क्लास 6 से लेकर रखें अपने रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, और जिस तरह से सुपर 30 आफ्टर 10th आफ्टर 12th रखा, उसको चाहते हैं क्लास 6 से लेके चलेंगे तो उस बच्चों का डोमेन और बड़ा होगा, न सिर्फ IIT के लिए बल्कि अलग अलग विधाओं के लिए भी बच्चों को ट्रेन करें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हो सके कि ये स्कूल बिहार में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहीं भी हम लोग एक पहला स्कूल, मॉडल स्कूल खोलकर दिखाएंगे आफ्टर कोरोना, और इसमें आप लोगों का भी सहयोग की जरूरत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी आप लोग जरूर सहयोग बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों को इसको एक ड्राइव बनाएंगे आनंद जी, सब मिलकर इस पर काम करेंगे। मेरा अगला सवाल, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है इसमें आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? क्योंकि क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं है, स्टूडेंट टीचर वार्मथ, रिलेशनशिप, फिजिकल जेस्चर जो सब क्लास में होते थे अब वो ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में बदल गए हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड पैटर्न होगा स्टूडेंट्स के लिए? क्या ये राइट टेक्निक होगी टू टीच देम? या फिर इसको मैं एक मैथमेटिशियन के जैसे पूछूं कि जब ये साल शुरू हुआ था तो इसको सुपर 20 कहा गया था, 2020, बट नाउ जो हम सिनेरियो देख रहे हैं तो इट विल बी 20 - 20 0 होगा या 20 + 20 40 होगा। तो प्लीज़ आप हमें बताएं, और ये जो नई शिक्षा नीति आई है तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल में हमारी फिल्म में आपने देखा होगा जो डायलॉग बहुत फेमस हुआ कि विपत्ति से ही कुछ नया पैदा होता है, नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो दरअसल में इस महामारी के चलते, कोविड-19 के चलते जो पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, हम लोग इसको पॉजिटिव देखें। हाँ, बहुत सारे गरीबी का शिकार हुए, बहुत बेचारे मजदूर भाइयों को संकट उठाना पड़ भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन तमाम निगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव हुई कि हम लोग टफ टाइम में भी जीना सीखा। हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एजुकेशन घर घर तक पहुंचाने के लिए जो प्रावधान थे उसकी उपयोगिता को सीखा और इससे फायदा हुआ है। ठीक है, ये कोरोना वायरस का माहौल बदल जाएगा, आज अंधेरा है कल सवेरा होगा, लेकिन ये बहुत चीज़ों को सिखा के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका इम्पैक्ट बना रहेगा। हाँ, फिजिकल क्लासेस का अपनी उसकी विशेषता होती है, खासियत होती है, वो कभी नहीं जाएगी, लेकिन इन चीज़ों को भी हम लोग लेके चलेंगे। आप देखिए टेक्नोलॉजी का ही वरदान है कि हम आप लोग बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूब पर हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के ही जरिए होता है। तो हर विपत्ति से, मुश्किलों से कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी जी बिल्कुल। आनंद जी, आपका पॉलिटिशियंस के साथ जो भी एक्सपीरियंस इनिशियली स्टूडेंट लाइफ में रहा वो तो हमने मूवी में देखा ही, उसके बाद भी आपका इंटरेक्शन लगातार उनसे रहा। आपने सरकारों से कहा कि UPSC और IIT के पैटर्न में चेंज होना चाहिए हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए, बट लाइक ऑलवेज नथिंग हैज़ बीन डन। आप खुद विवेकानंद जी और RSS की विचारधारा से प्रभावित हैं और जल्द ही बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या कभी हम आपको राजनीति में देख पाएंगे? क्योंकि जिस रेवोल्यूशनिस्ट के जैसे आपने शिक्षा को एक अलग मकाम दिया, तो जब आप खुद सरकार में होंगे, सरकार का हिस्सा होंगे,
तो ये कितना अमेजिंग होगा, मतलब ये सोचना भी मुझे बड़ा सुकून दे रहा है। और हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी एक टीचर थे। तो जब एक गाइडेंस हमें टीचर्स से एज पॉलिटिशियन मिलेगी तो आई थिंक वो बड़ा अमेजिंग होगा। और रिसेंटली अभी भूटान के पीएम का हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में टीचर्स और डॉक्टर्स विल बी ओनली द हाईएस्ट पेड सर्वेंट्स ऑफ द नेशन, बिकॉज शिक्षा अच्छी तो बच्चे अच्छे और बच्चे अच्छे तो नेशन अच्छा। पॉलिटिशियन के साथ मेरा कुछ बुरा अनुभव तो है, लेकिन हमेशा बुरा अनुभव नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। अब देखिए फिल्म रिलीज हो रही थी तो 9 मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई और सभी बहुत अच्छे बर्ताव किए हमारे साथ, और फिल्म को टैक्स फ्री भी किया, चाय पिलाया, इज्जत मान सम्मान दिया। तो ऐसा नहीं है कि हर पॉलिटिशियन बुरे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो बतौर शिक्षक ही मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूं, उसको अच्छा करना चाहता हूं। और भी युवा हैं जो काफी मेहनती हैं, उनमें पॉलिटिकल स्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, उन लोगों को आना चाहिए, हमारा साथ रहेगा। हाँ, इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि अगर कोई केंद्र सरकार की योजना हो शिक्षा संबंधित, या कोई पार्टी की किसी भी खास राजनीतिक दल चाहता हो कि उसके उनके स्टेट में कुछ अच्छा एजुकेशन के फील्ड में हो, तो मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से अपनी सलाह दूंगा, मैं अपना समय दूंगा ताकि कुछ बदलाव आ सके। बल्कि आनंद जी, मुझे तो लगता है कि आप जैसे लोगों के लिए एक अलग से डेजिग्नेशन होना चाहिए। पहले जैसे गुरु लोगों के लिए जो हमारे हिंदू समाज होता था, आपको याद होगा राजा महाराजाओं का एक पैनल होता था गुरु शिक्षाविदों का। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ सिस्टम शुरू होना चाहिए टू स्ट्रेंथन द नेशन, क्योंकि जब आप यूथ को स्ट्रेंथ करेंगे ना तो वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। तो आई विश कि इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात जाए और सारे स्टूडेंट्स इस बात में आपको आइकॉनिक देखते ही हैं, तो कोशिश करते हैं कि कुछ एक नया इसमें होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहते हैं ना कि जब आपके खिलाफ लोग बोलने लगे तो समझ ले आप तरक्की कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है ऐसी कुछ थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि सामने वाले का सुख ही हमारे दुख का कारण होता है, और इसका तो आपने बहुत ज़्यादा उदाहरण देखा। तो ना सिर्फ आपने, आपके फैमिली ने, आपके स्टाफ ने फिजिकल मेंटल ट्रॉमा, समटाइम ब्रेन ट्यूमर की बात, कभी एक्सीडेंट, और भी कितने उतार चढ़ाव, इन सब कठिनाइयों के बावजूद ना तो आपने अपने हिम्मत छोड़ी ना ही अपने लक्ष्य को छोड़ा। तो ये कैसे मुश्किल और चैलेंजेस हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपकी ये चैलेंजिंग जर्नी कब ख़त्म होगी और कब हम आपके पिताजी का कोट पहने आपको कहीं शपथ ग्रहण करते हुए या फिर शपथ ग्रहण करवाते हुए देखें, तो बताएं हमें कुछ। दरअसल में क्या है कि हमारे पिताजी ही कहते थे कि बेटा जितनी मुसीबतें आएंगी समझो सफलता उतनी खूबसूरत होगी, या जितनी रात गहरी और अंधेरी होगी सवेरा उतना सुहाना होगा। ये तो जीवन का सत्य है कि आपके जीवन में जितना बड़ा विलेन आएगा उतने बड़े आप हीरो उभर के निकलेंगे। तो ये सब लगे रहते। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, नीतीश कुमार जी रहे, या फिर मुकेश अंबानी जी, आनंद मेहता साहब, तमाम लोगों ने मुझे कहा मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं डोनेट करना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लोगों को कि इस लायक मुझे समझा। लेकिन आज तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, जरूरत नहीं पड़ी। मैं खुद ही अपने कुछ पैसे की व्यवस्था करके, अपने परिवार के सहयोग से पैसे की व्यवस्था करके 300 बच्चों को घर पर रख के खिला पिला रहा था, पढ़ा रहा था। बावजूद इसके जब फिल्म आ रही थी तो कई कोचिंग माफिया, कुछ पॉलिटिशियन मिल के चाहा कि इसको दबाया जाए, और उसी का नतीजा था कि गुवाहाटी में, पटना में, पटना सिविल कोर्ट में कई जगहों पर मुकदमे किए गए, और न्यूज बना बना के कि आनंद एक्यूज्ड फ्रॉड क्या क्या फैलाया गया ताकि हमारी छवि को धूमिल की जाए, फिल्म को फ्लॉप किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी केस मुकदमे का कहीं कोई स्टैंड नहीं रहा, सब तुरंत खत्म हो गया और फिल्म भी सुपरहिट हुई। तो ये जीवन का दस्तूर है, ये जीवन का नियम है कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे सफलता जितनी मिठास लेके आएगी करवाहट से ही गुजरना पड़ेगा। ये जिंदगी के सत्य को हम लोगों को समझना चाहिए, और आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही मैं स्कूल
खोलूंगा, वहाँ पर अपने अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाऊंगा और आप जैसे टैलेंटेड लोगों का सहयोग भी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आनंद जी का फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा अकाउंट फॉलो करें, जिससे हमें उनके जो भी काम है हमें पता लगता रहे और ये इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन का सफ़र भी चलता रहे। थैंक यू आनंद जी, आप इसी तरह से समाज को उजागर करते रहें, अपनी रोशनी बहुत देते बहुत रहें। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मिलते हैं जल्दी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।